इंडियन आर्मी की एक बहादुर अफसर थी जो पिछले 6 सालों से देश की सरहदों पर तैनात थी। आज वह 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर आई थी अपनी माँ और छोटी बहन से मिलने। कविता की माँ का नाम था सुमित्रा देवी। पति का देहांत 10 साल पहले हो गया था। तब से वह अकेली ही अपनी दोनों बेटियों को पाल रही थी। छोटी बेटी प्रिया अब भी कॉलेज में पढ़ रही थी। बड़ी बेटी कविता आर्मी में चली गई थी। सुमित्रा देवी को अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व था। कविता जब भी छुट्टी पर घर आती अपनी आर्मी वाली वर्दी नहीं पहनती थी। वह चाहती थी कि घर पर वह सिर्फ एक बेटी बनकर रहे, न कि कोई अफसर। इसीलिए आज भी वह साधारण कपड़ों में स्कूटी लेकर निकली थी बाजार से कुछ सामान लाने के लिए। स्कूटी चलाते हुए कविता ने देखा कि आगे एक ट्रैफिक सिग्नल पर काफी भीड़ लगी हुई है। कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने स्कूटी धीमी की और आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह करीब पहुंची उसे एक भयानक नजारा दिखाई दिया। सड़क के किनारे एक बूढ़ा फल वाला गिड़गिड़ा रहा था। उसकी उम्र करीब 65 से 70 साल रही होगी। उसका नाम था रामदीन। वो रोज उसी जगह अपनी रेहड़ी लगाकर सेब और केले बेचता था। उसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर झुर्रियां साफ दिख रही थी। लेकिन आज उसकी रेहड़ी सड़क पर पलटी पड़ी थी। सेब और केले चारों तरफ बिखरे हुए थे। कुछ फल गाड़ियों के नीचे कुचले जा रहे थे और वहीं खड़ा था ट्रैफिक इंस्पेक्टर विक्रम सिंह राठौड़। उसकी उम्र करीब 45 साल थी। मोटा पेट बाहर निकला हुआ था। चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसके साथ 2 कांस्टेबल भी थे। एक का नाम था सुरेश और दूसरे का नाम था महेश। इंस्पेक्टर विक्रम चिल्ला रहा था, साले बुढ़े, कितनी बार बोला है यहाँ रेहड़ी मत लगाया कर। ये VIP रोड है, तेरी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। रामदीन रो रहा था। उसके हाथ जुड़े हुए थे। साहब माफ कर दीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ। यही एक जगह है जहाँ थोड़ा बहुत बिक जाता है। मेरी बूढ़ी बीवी बीमार है साहब, उसकी दवाई के लिए पैसे चाहिए। लेकिन इंस्पेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने रामदीन की बात बीच में ही काट दी। बंद कर अपना रोना धोना। हर बार यही बहाना, बीवी बीमार है, बच्चे भूखे हैं, तुम जैसे लोग सिर्फ झूठ बोलते हो। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने अपना भारी बूट उठाया और रामदीन की टोकरी पर जोर से मारा। जो भी बचे हुए फल थे वह भी सड़क पर बिखर गए। रामदीन जमीन पर बैठकर रोने लगा। साहब मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सबको पता था कि पुलिस वालों से पंगा लेना ठीक नहीं है। कविता ने यह सब देखा तो उसका खून खौल उठा। वह आर्मी ऑफिसर थी। उसने देश की सरहदों पर दुश्मनों का सामना किया था। वो चुप बैठने वालों में से नहीं थी। कविता ने अपनी स्कूटी साइड में खड़ी की और तेज कदमों से उस तरफ बढ़ी। रुकिए। कविता की आवाज तेज और साफ थी। इंस्पेक्टर विक्रम ने मुड़कर देखा। सामने एक साधारण सी लड़की खड़ी थी, नीले सलवार सूट में। उसने कविता को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराया। कौन हो तुम, बीच में क्यों बोल रही हो? कविता ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं एक आम नागरिक हूँ और मैं पूछना चाहती हूँ कि आप इस बूढ़े इंसान के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? इन्होंने क्या अपराध किया है? इंस्पेक्टर हंस पड़ा। उसकी हंसी में घमंड था। अपराध? अरे मैडम, ये बुढ़ा रोज यहाँ अपनी रेडी लगाता है VIP रोड पर, इसकी वजह से जाम लगता है। यह गैर कानूनी है। कविता ने जवाब दिया। अगर गैर कानूनी है तो चालान काटिए, नोटिस दीजिए, लेकिन इनका सामान फेंकने का और इनको इस तरह अपमानित करने का आपको कोई हक नहीं है। इंस्पेक्टर का चेहरा तमतमा गया। एक आम सी लड़की उसे कानून सिखा रही थी, वह भी पब्लिक में। उसका घमंड आहत हो गया। ओहो, तो मैडम जी कानून सिखाएंगी हमें? क्या पढ़ाई की है? वकील हो क्या? कविता ने कहा, मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वर्दी लोगों की सेवा के लिए है, न कि उन्हें सताने के लिए। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग कह रहे थे, ये लड़की पागल है क्या, इंस्पेक्टर से पंगा ले रही है। इंस्पेक्टर विक्रम अब पूरी तरह भड़क चुका था। उसने कविता की तरफ एक कदम बढ़ाया और गरजते हुए बोला, बहुत जुबान चलाती है तू। पता है मैं कौन हूँ? मैं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह राठौड़। इस इलाके में मेरा राज चलता है। तेरी जैसी 100 लड़कियां रोज मेरे सामने हाथ जोड़ती हैं। कविता ने बिना डरे जवाब दिया, आपका रुतबा आपको किसी की बेइज्जती करने का अधिकार नहीं देता। यह बूढ़े बाबा आपके बाप की उम्र के हैं, थोड़ी तो शर्म कीजिए। बस यही बात थी जो इंस्पेक्टर बर्दाश्त नहीं कर पाया। तू मुझे शर्म सिखाएगी? वह चिल्लाया और अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के इंस्पेक्टर विक्रम ने अपना हाथ उठाया और कविता के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि पूरी भीड़ सन्न रह गई। कविता लड़खड़ाई लेकिन गिरी नहीं। उसके गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए। कान में सीटी सी बजने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में अब आग जल रही थी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। वह जानती थी कि अगर उसने अभी कुछ किया तो मामला और बिगड़ जाएगा। इंस्पेक्टर जोर से हंसा। अब बता, कानून सिखाएगी मुझे? ये है तेरा कानून, जा अब जहाँ जाना है जा, वरना अभी उठाकर थाने ले जाऊंगा। कांस्टेबल सुरेश और महेश भी हंस रहे थे। साहब इसको भी अंदर कर देते हैं, बड़ी वकील बनी फिरती है। कविता ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में कई विचार आ रहे थे। वह चाहती तो अभी अपनी पहचान बता सकती थी, अपना आर्मी ID कार्ड दिखा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा कि अगर मैंने अभी बता दिया
कि मैं आर्मी कैप्टन हूँ तो ये लोग डर जाएंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन फिर इन जैसे लोग किसी और गरीब के साथ यही सब दोबारा करेंगे। इन्हें असली सबक सिखाना जरूरी है। कविता ने शांत आवाज में कहा, ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आपने जो किया वह मुझे याद रहेगा और आपको भी याद रहेगा बहुत जल्द। इंस्पेक्टर फिर हंसा। धमकी दे रही है? चल भाग यहाँ से, वरना अभी केस दर्ज करवा दूंगा तेरे ऊपर, सरकारी काम में बाधा डालने का। कविता ने एक आखिरी बार रामदीन की तरफ देखा। बूढ़ा अभी भी जमीन पर बैठा रो रहा था। उसने अपने पर्स से 2000 रुपए निकाले और चुपचाप रामदीन के हाथ में रख दिए। बाबा आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, इंसाफ जरूर मिलेगा। रामदीन ने कांपते हाथों से पैसे लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटी भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, लेकिन तुम इन लोगों से उलझो मत, ये बहुत खतरनाक है। कविता ने हल्की मुस्कान दी। बाबा मैंने इनसे भी ज्यादा खतरनाक लोगों का सामना किया है। उस दिन हम सब मिलकर खड़े हो जाएंगे। उस दिन कोई भी विक्रम सिंह राठौड़ किसी को सता नहीं पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कविता का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए
ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।